आ रहे थे, कोई सज्जन मिले और पूछा, हातिम साहब कहाँ जा रहे हैं? बोले जा रहे हैं खुदा के पास, कुछ सवाल का जवाब दुनिया में नहीं मिल रहा है, उन्हीं से पूछेंगे। दुनिया वही बनाए हैं, यहाँ इतना गड़बड़ क्यों होता है? जिसका भला करो वही दुश्मनी दिखाता है, जिसको घर दे दो बोलते हैं ये आदमी ऐसा नीच है, वो आपको बेघर कर देगा, उसको खाना दोगे आपको भूखा मार देगा, उसकी जान बचाओगे तुम्हारी जान ले लेगा, उसको पानी दोगे तुमको प्यासा रख देगा। ये आदमी उल्टा ही चलता है, क्यों करता है ऐसा? वो खुदा के पास गए थे हातिम साहब, लौट कर उस आदमी को जवाब दिया कि आपका सवाल खुदा ने पढ़ा, फिर आंख बंद कर लिए, थोड़ी देर मौन हो गए, फिर आंख खोली तो उन्होंने कहा कि बेटा नेकी कर दरिया में डाल। जिसका भला करते हैं हम, उसको भूल जाइए, उसको बार बार याद दिलाएंगे सिर्फ उसको गुस्सा लगेगा कि सबके सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, बहुत एहसान दिखा रहे हैं कि इन्होंने हमारी मदद की। हालांकि आदमी अच्छा करता है तो चाहता है कि हमको प्रशंसा मिले, इसके लिए हमको वाहवाही मिले। यही वाहवाही पाने के चक्कर में वो बुरा फंस जाता है, दुश्मनी हो जाती है। तो अल्लाह मियाँ ने उनको मतलब कहिए भगवान अल्लाह और गॉड कौन है, अलग अलग तो नहीं है, तो इस्लाम में उस तरह से समझाया गया। लेकिन इसको अगर अनुवाद करें हम अपने वेदों के अनुसार तो कहेंगे भगवान ने कहा बेटा किसी का भला करो तो भूल जाओ। भूल किस लिए जाओ? याद रखोगे बार बार, उसको बोलोगे तो वो तुम्हारा दुश्मन बन ही जाएगा, उसको अपमान मिलेगा। मदद कर दिए थे तो कर दिए थे, अब सबके सामने कहते हैं क्यों? तो उसके अंदर दुश्मनी का भाव आ जाएगा। तुमको बार बार बोलने से तुम्हारे अंदर अहंकार आ सकता है। तुम कौन होते हो? जो विनम्र आदमी होता है, साधु संत, बोलता है भगवान हमने मदद नहीं किया। अक्सर लोग बोलते हैं आपने मेरी मदद की, मैं आपका बहुत एहसान नहीं, एहसानमंद ऊपर वाले का बनो, उसने मुझे इस लायक किया कि मैं तुम्हारी मदद कर सका, नहीं तो मैं कौन होता हूँ मदद करने वाला? मदद करता है तो ऊपर वाला ही करता है, और अपने नहीं आता, किसी आदमी को भेजता है। तो यही निष्काम कर्म है। आप अच्छे कर्म करिए और उसको भूलिए, क्योंकि आपने जो किया है साक्षी दुनिया क्या दुनिया को क्यों गवाही लेते हैं? दुनिया तो हमेशा गलत गवाही देती है। ईश्वर को गवाह रखिए, आपने मदद किया, वो आपकी मदद जरूर करेगा। निष्काम कर्म ऐसे लिखा हुआ है, कर्म फलम अकाट्यम, जो आप कर्म करेंगे वो कहीं जाएगा नहीं, व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका परिणाम जरूर आएगा। इसलिए आप अच्छा करते जाइए और उसको भूल जाइए। याद एक आदमी रखता है और वो है परमात्मा। तो ये गीता के निष्काम कर्म पर बहुत आदमी को आपत्ति हो जाती है कि मैं क्यों काम करूं, तो उसके लाभ की आशा क्यों नहीं रखूं? तो आशा नहीं रखना है आपको, पूरा विश्वास रखना है कि आपके अच्छे कर्म का फल ऊपर वाला जरूर देगा। यही है निष्काम कर्म। अब निष्काम कर्म में हम अच्छा ही कर्म को शामिल करते हैं। उन्होंने कहा जो कुछ तुम कर्म कर रहे हो मेरे को समर्पित करो, श्री कृष्ण भगवान ने कहा। तो भगवान को क्या हम समर्पित करते हैं? फूल कि रास्ते का धूल? भगवान को क्या चढ़ाते हैं? अच्छी अच्छी चीज़ें कि कीचड़ ले जाकर चढ़ाते हैं? कीचड़ तो भगवान को नहीं चढ़ा सकते। इसीलिए अच्छे कर्म ही करिए और वो भगवान को समर्पित करिए। बुरे कर्म भगवान को स्वीकार नहीं है, न बुरे को स्वीकार करते हैं न बुराई को स्वीकार करते हैं। सत्यम एक पदम ब्रह्म, सत्य ही ईश्वर है। और सत्य क्या चीज़ है? अच्छाई ही सत्य है, बुराई असत्य है। अच्छाई से आपको ऊंचा पद मिलेगा, बुराई से आपको नीचा पद मिलेगा, नरक होगा, बुरे फंस जाएंगे। बुराई ही अधर्म होगा, अच्छाई ही धर्म है। तो निष्काम का अर्थ आप यही समझ लीजिए कि हम अच्छे कर्म करते जाएं, फल की चिंता छोड़ दें, क्योंकि फल देने वाला बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है और वो है परमात्मा। आपके अच्छे किए हुए कर्मों का फल वो जरूर देगा।
जय हिंद, जय भारत।